सबसे पहला पड़ाव ना जिंदगी का 10वीं क्लास से शुरू होता है। वहां पर जाकर मैथ, साइंस और आर्ट्स की लड़ाई आती है। बहुत सारे बच्चों के माता पिता चाहते हैं कि वो साइंस या मैथ ले, पर आधे से ज़्यादा लोग आर्ट्स लेते हैं। उनके मार्क्स नहीं आए होते या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई पढ़ नहीं पाता, कोई कर नहीं पाता। तुम्हारा जो 10th क्लास का रिजल्ट है वो 9th क्लास से डिसाइड होना शुरू हो जाता है। तुम्हें पता होता है कि तुम्हें मैथ लेनी है, आर्ट्स लेनी है या फिर तुम्हें कॉमर्स लेनी है। तुमको उसी हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर तुम्हारी परसेंटेज साइंस और मैथ के हिसाब से नहीं आती जब तुम जाकर आर्ट्स लेते हो, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। मनीष मल्होत्रा का एग्जाम्पल आज मैं आपको दूंगी। वो अपनी फील्ड में महारत हासिल करके बैठा है। क्योंकि उसको पता था इस बारे में कि उसको करना क्या है ज़िंदगी में और कैसे करना है। उसने छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट की, फिर वो फैशन डिज़ाइनिंग में धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसको पता है कौन सा मटेरियल लेना है, किस ड्रेस में कितना कपड़ा यूज़ होगा, कैसे कैंची पकड़नी है, कैसे धागा चलाना है, किस मॉडल के ऊपर जाएगा, किस एक्ट्रेस के ऊपर जाएगा। वो उस हिसाब से अपनी ड्रेसेस बनाता है। उसे पता है कि हमारे भारत में क्या चलता है, किस तरह के ड्रेसेस चलती है। वो उस तरह से ड्रेस डिजाइन करता है। उसको पता है, हर चीज उसको पता है। उसने किसी को अपना गुरु माना होगा जो फैशन डिजाइनिंग में उससे पहले महारत हासिल करके बैठा होगा। अब तुम डायरेक्ट जाके मनीष मल्होत्रा से ये बोलो कि तू फैशन डिजाइनिंग छोड़ दे और डांसिंग में आ जा। उसको डांस का डी भी नहीं आता, वो डांसिंग में करेगा क्या? उसका पैशन, उसकी हॉबी, उसके ड्रीम्स सब कुछ फैशन डिजाइनिंग है। उसने शुरू से यही सपना देखा था कि उसको फैशन डिजाइनर बनना है, तो वो धीरे धीरे उस फील्ड में आगे बढ़ता गया। खाली सपना देख लिया उससे भी कुछ नहीं होता। अरे अपने ये एग्जाम्पल उठा लो। 1st से लेके 12th क्लास तक हम स्कूल गए। हमने एक ही क्लास एक साल में की। वो बात अलग है, जो फेल हो जाते हैं उनकी 2 साल में होती है, पर एक क्लास हमने एक साल में की। उसमें हमें कितनी सारी चीज़ें पढ़ाई गई, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, वो 6th क्लास के बाद जोड़ी जाती है। 5th क्लास तक बहुत हल्की पढ़ाई होती है, उसके बाद पढ़ाई हार्ड होती चली जाती है। फिर 10th क्लास में एक वो दौर आता है जब हमें मैथ, साइंस और आर्ट्स में से एक चुनना होता है। उसके बाद 11th और 12th का प्रोसेस अलग है, पर एक साल की एक ही क्लास होती है। हर प्रोसेस अलग अलग चलता है। तो अपनी फील्ड में भी पहले 1 कदम रखो, फिर 2 कदम रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो। जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे तुम पढ़ते पढ़ते आगे, तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती चली गई। ऐसे ही तुम अपनी फील्ड में जाओगे, तुम्हें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। कुछ तुम पहले इकट्ठी कर लो कि तुम्हें जाना है। एक पागलपन, पैशन, जुनून, वो तुम पहले ही लेके आ जाते हो, वो तुम्हारी नज़रों में आ जाता है। फिर तुम अपनी फील्ड में धीरे धीरे बढ़ते हो। अब तुम जाके सचिन से बोल देते हैं कि भाई तू क्रिकेट छोड़ दे, हॉकी खेल ले, या मेजर ध्यानचंद हॉकी छोड़ के कुछ और खेल खेलने लगते। तो अपनी फील्ड पहले पहचानो, अपने सपनों को पहले पहचानो, फिर उनके लिए जाओ। कहाँ से ए है, कहाँ से बी है, कहाँ से सी है, कहाँ से डी है। वो 26 अक्षर भी एक सीढ़ी करके पार होते हैं। तुम A to Z बोलते हो, A to Z में भी 2 आता है, उसमें भी बीच में आता है A to Z। एक सीढ़ी करके चढ़ते चलो ना। एक क्लास तुम एग्जाम दे के पास करते आए हो ना। हर क्लास में एग्जाम दिया है, लाइफ में भी बहुत एग्जाम देने होते हैं, तो देते चलो। अब जी न्यूज़ पे DNA आता है, सुधीर चौधरी उसमें एंकर है। अब तुमने देख लिया टीवी कि भाई इसके जैसा बोलना है, इसके जैसे हमको काम करना है जी न्यूज़ में जाके। उसके लिए मास मीडिया का कोर्स करना होता है जो 5 साल का होता है, उसकी फीस भी देखनी पड़ती है। सुधीर चौधरी का जो शो आता है उसमें भी कितने लोगों की मेहनत है, कितने लोग उसमें काम करते हैं। पहले हर चीज़ की स्क्रिप्ट लिखी जाती, प्लानिंग होती है कि कैसे कहाँ कितना बोलना है, कितने हाई लेवल पे वॉइस जाएगी, कितने लेवल पे वॉइस लो रहेगी, ये सब चीज़ें देखी जाती है। कोई इंटीरियर डिज़ाइन कर रहा है, कोई सेट डिज़ाइन कर रहा है, कोई कैमरा मूवमेंट देख रहा है, कोई वॉइस देख रहा है, कोई स्क्रिप्ट कितनी बोलनी है, कहाँ बोलनी है, कैसे बोलनी है, वो देख रहा है। सुधीर चौधरी को भी वो लिखने के लिए टाइम लगता होगा और फिर उनको कैमरा फेस करना है, फिर वो साथ ही साथ बोलनी है। मेहनत करनी होगी, बहुत मेहनत करनी होगी। तो इस चीज़ को लेके चलो कि जो फील्ड तुमने चुनी है, जिस काम को तुम कर रहे हो, वो कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा। मैं मानती हूँ कि 70% लोग 10th में ही डिसाइड कर लेते या उससे पहले डिसाइड कर लेते कि उनको ज़िंदगी में करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, कैसे जाना है, कैसे कैसे प्रोसेस है। हर चीज़ की प्लानिंग होती है। अगर तुम बिना प्लानिंग के जाके किसी चीज़ में कूद जाओगे ना, तो वो चीज़ तो बेकार होनी ही होनी है। पहले प्लान करो, उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लो, कैसे लोग वहाँ तक पहुँचे उनके बारे में पढ़ो।
आज की इस वीडियो में इतना ही। तो चलो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपने कुछ सीखा हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। रोज शाम 6 बजे आपको शेड्यूल के साथ वीडियो मिलेंगी, संडे को छोड़ के।